नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। हमेशा आपको इस कार्यक्रम के जरिए एक ऐसी शख्सियत से हम रूबरू कराते हैं जिनका अपना अनुभव कुछ इस तरह से होता है जो आपके जीवन को बदलने के लिए एक बेशक कारगर साबित होता है। आज भी हमारे साथ स्टूडियो पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मौजूद है रामेश्वर सोनी उर्फ भैरव सोनी जी, जिनका नाम व्यावसायिक प्रतिष्ठा में खासा जाना जाता है। समाज की हिस्सेदारी के साथ में समाज सेवा में भी खास योगदान देखने को मिलता है। लेकिन आज जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो पर भैरव जी बैठे हुए हैं, उनका आज का जो सब्जेक्ट होगा वो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। वजह उसकी ये हो सकती है कि आपकी शारीरिक क्षमताओं में कहीं गति होना तो कहीं पर विराम लगना, आपकी शारीरिक के साथ में मानसिक तनाव होना, लेकिन इसके पीछे की क्या कुछ वजह होती है, आपको शॉर्टकट रास्ता बताते हुए वो आपकी इन समस्याओं का निदान देंगे। ऐसा होगा क्या? चलिए सीधा चर्चा उन्हीं से कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर दयाल जी हमारे खास कार्यक्रम में वी न्यूज़ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। जी शुक्रिया। और जनता से रूबरू कराया। बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज का जीवन अगर देखा जाए तो बदलते तौर तरीके के साथ बड़ा स्पीड का जीवन हो गया है और इस स्पीड में लोगों की जिस तरह से गति देखी जा रही है, आज वो कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने घर का या अपने लोगों का कुछ अता पता नहीं होता है और शायद यही उनके लिए एक बड़ी वजह बनती है। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी के पास समय कम हो गया बहुत। जी। अपनी जो भी कार्य कर रहा है उसमें इतना बिजी हो गया है कि उसको इधर उधर देखने की समय ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, पैसा तो खूब आ गया है आज के पास, ज़्यादातर लोगों के पास जिनके पास काम है जी। पैसे की कोई कमी नहीं है। जी। लेकिन मानसिक शांति जो है एकदम भंग हो गई है। जी। और घर में आपसी मनमुटाव या बीमारियां जिनका कोई उपाय नहीं है, डॉक्टरों से इलाज चलता फिर भी लाभ नहीं हो रहा है। जी। इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल 80% अगर देखा जाए तो तनाव से ग्रसित लोगों का जीवन चल रहा है। आज आपके ज़रिए वो क्या दोष होते हैं लोगों के और क्या वास्तव में इन तमाम चीज़ों को लेकर शारीरिक या मानसिक जो रोगी होते हैं उनके लिए वास्तुशास्त्र एक बड़ा सब्जेक्ट होता है जिससे वो अनजान होते हैं और स्थितियां वहीं बदलाव में लाती हैं। वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ी विधा है जी। इसका ज्ञान भी बहुत गूढ़ है और अपने शास्त्रों में भी वास्तुशास्त्र का निराकरण दिया हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। जी। ठीक है, खर्च भी उसमें बहुत ज़्यादा आता है और वास्तु जो है लगभग 11 महीने के लिए स्थिर की जा सकती है। जी। वो शास्त्रों में भी है और हमारे द्वारा ऊर्जा से भी होती है। भैरव जी, कहा जाता है कि जो वास्तु शास्त्र होता है उसमें सिर्फ 2 एनर्जी काम होती है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा है तो आपके लिए वो वैभव लेकर आती है, समृद्धि लेकर आती है, और अगर वह आपकी नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा होती है तो ऐसे में घर में ग्रह कलेश बनते हैं। आपके पास पैसा और रुतबा कितना भी हो, सम्मान कितना भी हो, लेकिन आप शारीरिक स्वस्थ नहीं होते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल कैसे हम कर सकते हैं अपने दर्शकों के लिए स्टूडियो पर? दर्शकों के लिए दिखाने के लिए कोई मोबाइल से पिक्चर निकालो आप गणेश जी की। श्री गणेश जी भगवान जी जो होते हैं। तो गणेश जी के पीछे क्या होता है जी। इनकी 2 पत्नियां हैं जी। एक समृद्धि जी। और एक दरिद्रा। जी। तो सामने जो पिक्चर आएगी गणेश जी के जी। चेहरे की तरफ उस तरफ समृद्धि होगी और पीछे की तरफ आएगी उस तरफ दरिद्रता होगी, यानी समृद्धि जो समृद्धि होगी वो पॉजिटिव एनर्जी होगी। हाँ। तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके। ये तांबे की रॉडें हैं। जी। तो यदि समृद्धि यानी पॉजिटिव होगा तो ये आपस में खुल जाएंगे ऐसे। ठीक है। और निगेटिव होगा तो ये क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है। दर्शकों, एक बार आपको अपनी भाषा में बता दें। तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं श्री गणेश जी की ये प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्टर आप देख पा रहे होंगे और ये भैरव जी ने कहा है कि ये जो एक प्रतिमा है या फिर जो स्वरूप उनका गणेश जी का देखा जा रहा है, अगर इनके सामने ये तांबे के जो भी यंत्र लिए हुए हैं, अगर ये उसको सामने रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जो होगी वो आपको वो कंपास बताएगा। वो खुद नहीं बताएंगे, वो आपको हरकतें देखने को मिलेंगी। और अगर हम मोबाइल को उल्टा कर देंगे यानी कि पीछे जब कुछ नहीं होगा तो उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आइए ये नुस्खा देख लेते हैं आखिरकार वास्तव में क्या यह ऐसा होता है। भैरव जी, ये स्क्रीन पर मैंने गणेश जी दिखा दिए हैं और दर्शक भी देख पा रहे हैं। ये गणेश जी हैं। अच्छा, ये फैलाव जी, इसका ये संकेत दे रहा है। हाँ, ये पॉजिटिव एनर्जी का संकेत है। ये पॉजिटिव एनर्जी है। मोबाइल में पीछे सिर्फ कवर है, ना कि गणेश जी है ना भगवान है।
अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर मोबाइल को हम ऐसा रखते हैं, ओके, ये किसी भी तरह से आप अपनी हरकतें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनको आप तांबे की जो भी ये सीख दिख रही हैं आप सिर्फ पकड़े हुए हैं, कोई हरकत है ही नहीं इसमें। एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि गणेश जी को आगे करूं। हाँ करिए करिए। देखिए एक बार फिर से गणेश जी को हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तांबे के जो स्टिक दिख रहे हैं आपको, ये किस तरह से हरकत कर रहे हैं, और उनके हाथों को भी आप देखिएगा कि किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिएगा आप बराबर से देख रहे हैं कि उनका फैलाव किस तरह से देखा जा रहा है। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है और कहाँ नेगेटिव एनर्जी है। इसको फिर से पलटा दो फोटो को। और अगर एक बार हम फिर से दर्शकों, ये गणेश जी सामने और पीछे कवर सिर्फ है, और ये हम ऐसा अगर उसके सामने डायरेक्शन में करते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन को लेकर के इसको नेगेटिव एनर्जी दर्शा रहा है। ये दोनों मिल गए, ये नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। नहीं, क्रॉस भी हो जाता है ये देखो। ओके, ये क्रॉस भी हो जाते हैं या दोनों मैच भी हो जाए तो नेगेटिव एनर्जी है ये। हाँ, एनर्जी ठीक नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छी नहीं है, खराब भी नहीं है। अब और क्रॉस हो गया तो खराब जी। हो गया। इससे एक सवाल ये भी बन सकता है कि गणेश जी के लिए जैसे आपने बताया कि समृद्धि और दरिद्रता इनके साथ होती है, इसलिए दरिद्रता को नेगेटिव एनर्जी माना जाता है जो आपने संकेत दिखाया, समृद्धि को पॉजिटिव एनर्जी माना जाता है। क्या अन्य भगवान की अगर हम इस तरह का स्वरूप अगर दिखाते हैं तो ये क्या वो भी हरकत बताएगा? बताएगा, लेकिन सबके पास नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अच्छा, चारों तरफ उनके हाँ, पॉजिटिव तो है। पॉजिटिव बताएगा। तो एक बार किसी अन्य जो अच्छा पीछे करो जाएगा, पॉजिटिव बताएगा। चलिए, गणेश जी में ये कला है ये। ठीक है, श्री गणेश जी का हमने यहाँ पर देख लिया। एक बार और हम दर्शकों को दिखाएंगे। अब हमने ये सर्च करके निकाला है, ये शिव जी की इमेज है, ये शिव जी है, महादेव हैं, श्री गणेश जी इन्हीं के पुत्र हैं। और चलिए अब इन पे हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये फैलती हुई देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे, ये स्टिक बता रही है कि एनर्जी पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा है। और इसको अगर हम पीछे से, दर्शकों ये आप देखिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं पीछे कुछ नहीं है। अब हम इसको भी पूरा उल्टा करते हैं, इनके चारों तरफ पॉजिटिव होगा। देखिएगा किसी भी तरह से स्टिक ने कोई रुख नहीं किया है, जबकि गणेश जी के में वो सारी अपोजिट होकर के एक के ऊपर एक आ गई थी, यानी नेगेटिव एनर्जी थी। ये भगवान जी हैं, शिव जी हैं, और इनके चारों तरफ और अन्य देवी देवताओं के तरफ चारों तरफ एनर्जी आप भी देख पा रहे हैं। हमने यहाँ से लेफ्ट एंड राइट भी कर लिया है, तब भी स्थितियां सेम, यानी 180 के अकॉर्डिंग ये पूरा एंगल को कवर कर रहा है। बहुत लॉजिकल है ये भैरव जी। व्यक्ति को अगर समाधान चाहना है वो कैसे मालूम करे? पैसा बहुत दे दिया भगवान ने, बिजनेस बहुत अच्छा दे दिया, या कोई भी ज्वाइनिंग अच्छी हो गई, एक ऑफिसर है, लेकिन शारीरिक पीड़ा बनी हुई है, क्या वास्तुशास्त्र का एक संकेत हो सकता है? वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है जी। यदि घर में वास्तु खराब है या ऑफिस में वास्तु खराब है जी, तो घर की वास्तु जब खराब होगी तो बीमारियां रहेंगी, मन शांत नहीं रहेगा, आपसी मनमुटाव रहेगा। पैसे तो कमा लेता है व्यक्ति, बिल्कुल, लेकिन शांति नहीं रहती। वास्तु खराब होने से ये बात होती है। क्या वास्तु से इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति बीमारी में चपेट में आकर के, गंभीर बीमारी, और फिर उसके बाद उसका जीवन भी संकट में आ जाता है? हाँ, बहुत सारा हो सकता, कुछ भी हो सकता है जी। तो समय रहते उसका क्या उपाय आपके माध्यम से हो सकता है? क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो कई तरह के अनुष्ठान, कई तरह के यज्ञ हवन आहुतियां दी जाती हैं, कई तरह का पैसा भी इन्वेस्ट कर देता है व्यक्ति, लेकिन उससे वो सुकून नहीं हासिल होता। आपके इन सुझावों को लेकर के उसे कितना बेनिफिट होगा अगर इस तरह कार्य करें तो? हमारी विधा में वास्तु का उपाय है और ये करंट हो जाता है। जी। जैसे यदि आज हम किसी की वास्तु ठीक करें तो सुबह करें, शाम को देख ले या दूसरे दिन देख ले, ओके मिल जाएगी। 24 घंटे के हाँ। अंतराल में असर आपको दिखेगा? असर नहीं, ये इससे जो रोड है ये ओके। निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वास्तु खराब है तो निगेटिव हो, ये वेरीफाइड हो जाएगा हाँ। कि आपके यहाँ वास्तुशास्त्र है भी या हाँ। नहीं है। नहीं, खराब है, ओके, वो अब ओके हो गया, ओके हो गया तो हाँ खुल जाएंगी। लेकिन इसका असर ये तुरंत नहीं होगा। जी तुरंत ऐसे नहीं होगा कि ये जैसे किसी रोड पे आपको गाड़ी मिल गई, रोड मिल गया, जी। अभी जैसे कच्चे में चल रहे हो तो रास्ता ठीक नहीं है, ठीक है, और रोड मिल गया, चलाना है आपको, और उस तरह से आप सही चलिए तो आपकी सब चीज़ें सही होने लगेंगी। एक दिन में खराब नहीं होती है, एक दिन में ठीक नहीं होगी।
इसका जो समय चक्र होता है, तो क्या वास्तुशास्त्र समय समय पर बदलाव आता है? हाँ, इसमें बदलाव ऐसे आते हैं जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई वस्तु ऐसी आ जाए जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है और वो अपने घर में आ जाए, ठीक है, आ गई और चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो लाके अगर वो रुक गई घंटे, आध घंटे, 2 घंटे या एक आध दिन जी, तो उसका असर शुरू हो जाएगा। तो वास्तुशास्त्र में अगर नेगेटिव एनर्जी की अगर बात करें तो सजीव इंसानों की तरह उन चीजों में होती है या किसी भी तरह के सामान में भी ये एनर्जी? सामान में भी होती है, व्यक्ति में भी नेगेटिविटी होती है, उसके विचारों में नेगेटिविटी हो तो वो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव विचार होंगे तो सकारात्मक विचार होंगे। सरल उपाय क्या हो सकता है, क्या किया जा सके? अब आज के समय में हमारी समझ से जैसे अपने शास्त्रों में विधान इसका ठीक करने का है जी, तो उसमें कम से कम 11-12 दिन का समय लगता है और पूजा अर्चना भी बहुत लंबी होती है जी, और पैसा भी खर्च ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसमें इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वो बता सकें आपको ये ठीक हो गई, वो कह देंगे वही आपको उनको मानना पड़ेगा जी, सिर्फ स्वीकारना होगा बस। जी, हमारी विधा में है कि ना तो समय लगेगा और उतना खर्च भी नहीं होगा और ये तुरंत आपको पता पड़ जाए कि आपको लाइन मिल गई। यानी आधुनिक तकनीकी से हाँ, आपका ये पूरा जो भी यंत्र है, ये सब आपकी जो विद्या है, हाँ, हमारी विधा जो है बिल्कुल इंटरनेट जैसी है, जैसे आजकल AI चला हुआ है। ओके, करंट तुरंत का तुरंत आप तुरंत ये देख लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो ठीक गया। है। मतलब कहा जा सकता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हाँ, हेड और टेल। बस जीवन उसी से चल रहा है, ठीक एनर्जी से ही हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है। पूरा संसार एनर्जी से चल रहा है, जी, अगर एनर्जी नहीं हो तो संसार नहीं रहेगा। अब उसको कई नाम दिए हैं ठीक है, एनर्जी के। बिल्कुल। तो जैसे कि भैरव जी आप हमारे साथ चलिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे दर्शक अगर आपसे अपने घर का वास्तुशास्त्र दिखवाना चाहते हैं या अपने घर में या खुद में एनर्जी को किस तरह वास हो रहा है उसको अगर वो जानना चाहते हैं तो वो किस तरह से जान सकते हैं आपसे, किस तरह से वो मिल सकते हैं? उसका एक तरीका है, आप अपने चैनल पे हमारा मोबाइल नंबर चलाइए जी, उससे लोगों को पता पड़ जाएगा। ठीक और है। इस मोबाइल नंबर पर वो हमसे संपर्क करें तो उनके बारे में हम बता देंगे, घर के बारे में बता देंगे, ठीक है। कई तरह की चीज़ें होती क्या हैं। छतरपुर शहर और जिले के लोगों के अलावा अगर कोई विदेशी अगर जुड़ना चाहता है तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ये जानकारी हो सकती है? इस पृथ्वी पे कहीं भी व्यक्ति हो वो कांटेक्ट कर सकता है, ओके, आने की आवश्यकता भी आने नहीं की है? आवश्यकता नहीं है। और महज इस पूरे प्रोसेस में कितना मिनट या कितने घंटे देने होंगे? पहले दिन 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है, बाकी तो जाए 2 मिनट 3 मिनट का कम रहता है। ओके, जैसे उसकी हीलिंग करनी है हमें 11 दिन 21 दिन, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसा उस तरह का है उसका हो रहा है या किस तरह की नेगेटिविटी है उसकी। अगर कोई भी दर्शक अगर ऑनलाइन जुड़ रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं होंगी? क्या मकान की फोटो चाहिए पड़ेगी या वो जिस कमरे में वास्तुशास्त्र जानना चाह रहा है तो उसकी कोई वीडियो क्लिप कुछ चाहिए होगा? वास्तु जानने के लिए तो वैसे भी हम बता देंगे उसकी बिना कुछ के। अच्छा, उसके नाम से और उसके नाम से बता देंगे स्थान, हाँ, कि ये आपके यहाँ वास्तु खराब है या ठीक है, ये बता देंगे जी। यदि उसको ठीक कराना है जी, तो उसका जैसे या तो वो ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन दिखा दे पूरा मकान जी, ठीक है, तो वो जूम बता- के जरिए या हाँ, किसी जूम भी के- तरह से हाँ, अगर ऑनलाइन अगर आप दिखाते हैं वीडियो कॉल के जरिए वीडियो कॉल में हो जाएगा। ओके, और मकान का जो बीच का हिस्सा होता है सेंटर पॉइंट, उस पॉइंट पे हमें खाली 2-3 मिनट के लिए दिखा दे वो पॉइंट ओके, कि इधर हमारा सेंटर है, ठीक। तो हम अपने यहाँ से उसको हील कर देंगे, ठीक है। वो ठीक हो जाएगा। यानी ये आपकी एनर्जी के थ्रू आप वहां तक पहुंच जाएंगे हाँ, उस मोबाइल की हाँ, वीडियो कॉलिंग के जरिए, जहां पर वो सुविधा क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव एनर्जी है? हमारा काम 99% मोबाइल से ही है, ऑनलाइन। ओके, फिर उसके बाद उसकी यदि समस्या कोई का व्यक्ति समाधान। मिलना चाहे वो अलग बात है। ठीक है दर्शकों, आप सुन रहे हैं रामेश्वर सोनी जी को। छतरपुर शहर में इनका निवास है और लगातार सेवाएं पूरे जिले भर में और अन्य प्रदेश स्थलों से लोग इनसे जुड़ते हैं, क्योंकि आज की आधुनिक जीवन शैली में बदलाव लोग चाहते हैं। समय कम है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और उस कम समय में सही सदुपयोग हो, इसके मार्गदर्शन के लिए लोग भटकते हैं। लेकिन अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसा नया आपके सामने ये मशीनरी यंत्र आप देख पा रहे हैं जो आपको खरीदना नहीं है, सिर्फ कनेक्शन उनसे लेना है, कनेक्शन जुड़ना है और अपनी उन समस्याओं के निदान को लेकर के उनके
उनके साथ संपर्क करना है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार आपको नंबर फ्लैश नीचे करा रहे हैं, आप भी देखें, आप भी समझें, और अगर आपके अंदर भी तमाम इस पूरे समस्या से लेकर वास्तुशास्त्र से संबंधित अगर आपके भी सवाल हैं तो निसंकोच आप हमारे नंबरों पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नेक्स्ट जो भी हमारा एपिसोड होगा आपके उन सवालों को लिया जाएगा, उसके बाद आप अगर चाहें तो उनसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और एपिसोड के जरिए हमसे अपने मनचाहे सवालों के जवाब आप चाह सकते हैं। दर्शकों के लिए क्या कुछ खास कहना चाहेंगे भैरव जी? जिस तरह से आज की जनरेशन में देखा जा रहा है, आज के युवा इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में अंधकार की तरफ बढ़ता हुआ युवा कैसे उसे रोका जाए? इसका एक उपाय है कि जैसे वो 10 मिनट के लिए हमसे जुड़ जाए जी, उसकी जो समस्या है वो हमें बदलना बताए जी, ठीक है ना, और हम उसको हील करेंगे तो उसको अगले दिन उसका रिजल्ट उसको मालूम हो जाएगा। ठीक है, एक बार कनेक्शन आवश्यकता है। हाँ, कनेक्शन की एक बार आवश्यकता हाँ, एक बार आवश्यकता है, और कनेक्शन वैसे भी ना हो तो उसका मोबाइल से फोटो भी आ जाएगा बस, तो उससे भी हो जाएगा। चलिए, तो दर्शकों आपको निश्चित रूप से हमारा यह खास कार्यक्रम और हमारे मौजूद स्टूडियो पर ये शख्सियत बेहद पसंद आए होंगे, क्योंकि उनका जो कार्य है वो आपकी सफलता के लिए है। जहां हो सकता है कि आपको निवारण की आवश्यकता है, शायद वहीं आप भटक रहे हो, शायद 99% आपका काम हो गया हो लेकिन 1% आपके लिए वो रुकावट बना हुआ हो, तो ऐसे में अपने बैलेंस, अपने घर को, अपने आप को, अपने परिवार को करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम अभी वर्तमान में भैरव जी कर रहे हैं। आप भी हमसे संपर्क में बने रहें, और अगर हमारा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो आप भी अन्य अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ये शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और इस जानकारी से उनकी समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल स्टूडियो पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आगे फिर से आपसे चर्चाएं हो, इस तरह के और नए मुद्दे मिले, और अगर लोगों की समस्याएं आ रही हैं तो उनके समाधान के लिए आप फिर से हमारे साथ आमंत्रित। शुभम जी, आपका और आपके इस चैनल को बार बार धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया, और बाकी जो आपने लोगों से वायदा किया है जी, उसको हम पूर्णतः निभाने का कोशिश करेंगे जी, और उनकी समस्याओं का दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, तो विश्वास के साथ में यहाँ पर हमारे साथ भैरव जी हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, वो एनर्जी आपके हित में भी हो सकती है, इसलिए एक बार आप हमें कांटेक्ट करें, कॉल के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप में बदलाव देखने को मिलता है तो बेहद अच्छी बात के साथ में अपने आप में बदलाव लाएं, ऊंची बुलंदियों को छूते हुए अपने जीवन में साकार जीवन को, सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दें। फिलहाल हमारी टीम के साथ दीजिएगा इजाजत, आपसे बेहद जल्दी होगी फिर मुलाकात। देखते रहें वी न्यूज़। नमस्कार सभी दर्शकों का नमस्कार।